मीन से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मीन इन इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर एक लेक्चर फर्स्ट बनाया था, लेक्चर सेकंड हमारा मीन इन डिस्क्रीट सीरीज था, और थर्ड हमारा मीन होता है कंटिन्यूअस डेटा सीरीज के लिए। उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ एक रिविजन दूंगी आप लोगों को कि मीन अगर कंटिन्यूअस सीरीज की बात हो रही है तो उसका मतलब यहाँ पर क्या निकलता है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे यहाँ पर जो आइटम्स दिए गए यानी एक्स की वैल्यू जो दी गई है और फ्रीक्वेंसी अगर दी गई है, तो जो हमारे एक्स की वैल्यू अगर वो रेंज के फॉर्म में आ रही है, आप देख सकते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो इस सिचुएशन में आप जो मीन को वहां पर समझेंगे वो कौन सी मीन होगी, वो डिस्क्रीट सीरीज, आई एम सॉरी, मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज कहलाएगी। सो ये तो बात हो जाती है जिसमें रेंज और क्लास इंटरवल इंक्लूड हो जाए, ऐसी हम मीन को कौन सी सीरीज, सॉरी, कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं, मुझे ये कहना था। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, इस कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर भी मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज, हम थोड़ा सा इसको टिक करेंगे, सो आई थिंक दिस विल बी बेटर। सो स्टूडेंट्स, जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 1, 2 and 3। पहला पार्ट जो रहता है उसको डायरेक्ट सीरीज कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। दूसरा होता है शॉर्टकट, शॉर्टकट, और जो थर्ड होता है स्टेप डिविएशन होता है, स्टेप डिविएशन। ये 3 तरह की कंटिन्यूअस सीरीज हमारे पास आ जाती है, स्टेप डिविएशन। अब इनके अगर हम फॉर्मूलेज की बात करते हैं तो डायरेक्ट जो सीरीज, डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर वो हो जाता है समेशन। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए, तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। वही जो फॉर्मूला अभी इससे पहले हमने जब डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी थी, जो फॉर्मूला वहां यूज करा था वही वाला फॉर्मूला डायरेक्ट के अंदर यूज हो रहा है। दूसरा होता है शॉर्टकट फॉर्मूला, उसके लिए आप क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, उसको हम आगे समझेंगे। उसके बाद बात आती है स्टेप डिविएशन की, तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू, so am is equals to summation fd अपॉन कैपिटल N इंटू सी। ये फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर a प्लस भी बीच में आएगा, सो a प्लस, आप मान लीजिए ये am नहीं लिखा है, a प्लस लिखा है, तो मैं इसको इरेज करती हूँ प्रॉपर वे में। सो मान लीजिए यहाँ पर हमने am नहीं लिखा था, हम am बाद में फिर से लिख लेंगे, लेकिन पहले a प्लस, फिर उसके बाद समेशन एफ डी अपॉन एन इंटू सी। ये किसकी आंसर हो जाएगा, ए एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा, और ये स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सारे डिनोशन समझिए। ए एम का मतलब तो अरिथमेटिक मीन होता है, अब हम यहाँ पर सिर्फ ए का लिख रहे हैं, तो ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। अगर आप अज्यूम्ड मीन यानी कुछ अपने मर्जी से मानकर कोई मीन बना रहे हैं तो उसको अज्यूम्ड मीन कहेंगे। एफ का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। छोटे वाले एक्स का मतलब भी आप जानते हैं, इसका मतलब होता है मिड वैल्यू, बीच की कोई वैल्यू ढूंढना, उसको मिड वैल्यू कहते हैं। बड़े एन यानी कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, या फिर आप उसको यहाँ पर समेशन एफ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू शुरू में हमने देखी थी सबसे पहले, उसका मतलब था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारे रिविजन हम यहाँ पर करते जा रहे हैं ताकि डिनोशंस प्रॉपर वे में आपके पास आ जाए। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जो सी होता है उसका मतलब होता है क्लास इंटरवल, जो क्लास का इंटरवल बनेगा उसको कैपिटल सी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पर हो जाती है डिनोशंस की। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो जो हमने इंडिविजुअल सीरीज और जो डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी थी, इन दोनों के अंदर हमने एक्स का मतलब ऑब्जर्वेशन से निकाला था। यहाँ पर हमने x का जो मतलब लिया था वो क्या था, ऑब्जर्वेशन। तो x के दो मतलब है, एक x का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर x का मतलब हो रहा है मिड वैल्यू। तो ये सारी चीजें होप क्लियर हो रही होगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, उसको आप सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपके पास क्वेश्चन आया है कि हम लोग पहले ये डायरेक्ट के लिए कर रहे हैं, पहले तो हम ये यहाँ पर नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर, समेशन एफ एक्स अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल एन। अब समझिए, सबसे पहले क्या होगा, मार्क्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर एक कॉलम में मार्क्स दिए हैं 0 से 10, उसके बाद आ रहे हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपके पास आ गए मार्क्स एक कॉलम के अंदर। फिर दूसरे कॉलम में आपको दिए गए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आपके पास क्या क्या चीजें हैं, 5, 10, 20,
उसके बाद आ जाएगा 30 और मान लीजिए 40। ये आपको पूरा डेटा दिया है। अब सबसे पहले क्या करना होता है, इसको तो आप f कहेंगे। अब उसके बाद आपको जो चीज करनी होती है, आपको मिड वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, मिड वैल्यू को। ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। अब क्वेश्चन होता है कि मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना ईजी नहीं होता, तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो ये जो रेंज दी आपको 0 और 10, तो इसको क्या करेंगे आप 0 + 10, और ये कितनी चीज है, 2 चीजें, तो 0 + 10/2 करेंगे आप, आंसर क्या आएगा 5 आएगा। तो पहले वाले के लिए ये वाला जो कॉलम सॉरी रो बनेगी, जो भी बनेगा उसका आंसर तो 5 आ जाएगा। दूसरी तरफ देखेंगे, यहाँ पर 10 और 20 दिया है, तो 10 + 20/2 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 20 + 30/2 करेंगे। दो मैं क्यों डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि ये चीजें दो हैं इसलिए, है ना। तो ऐसे करके जब आप सारी चीजें नीचे लेकर जाएंगे 5 15, तो यहाँ 25 आएगा, उसके बाद 35 आएगा, और लास्ट में यहाँ पर 45 आएगा। ये तो हो गई आपकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करने की चीज, और मिड वैल्यू को x से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगी बात fx की, fx। अब fx के लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी f वाला कॉलम है ये, प्लस आपने ये जो x फाइंड करा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले कॉलम में क्या था 5 था, और दूसरे कॉलम में भी क्या था 5 था, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा 150, इस तरह से हो जाएगा 500, फिर हो जाएगा 1050, और उसके नीचे हो जाएगा 1800। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला कहता है कि आपको समेशन fx करना है। fx आ गया, अब इसका समेशन करना है, यानी इन सबको आपस में प्लस कर देंगे। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका समेशन fx का जो आंसर आएगा वो होगा 3525। ये सब चीजें करने के बाद हमारा ओल्ड फॉर्मूला क्या कहता था, हमारा ओल्ड फॉर्मूला था am। अगर हम बात करते हैं ओल्ड फॉर्मूले से, तो उसका मतलब है जो हमारा डिस्क्रीट डेटा सीरीज का फॉर्मूला था वो था am = समेशन fx/n, वो ऐसा कहता था। और अभी भी हमारा कुछ ऐसी फॉर्मूला बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो ओल्ड फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला, सारी चीजें यहाँ पर एक तरीके से सेम ही हो रही है, तो ये वाली बात हो जाती है। उसके बाद अगर हम लिखेंगे यहाँ पर वैल्यूज, तो 3525, n का मतलब होता है समेशन f, यानी इन सबको भी आपस में प्लस कर दो, 5 + 10 + 20 + 30 + 40, तो आपका आंसर आएगा 105। मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि फिर आप लोगों को टाइम पे चीज कंप्लीट होनी चाहिए। तो 3525/105 आप खुद कैलकुलेट करेंगे, पर 33.57 अप्रोक्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये बात तो हो गई डायरेक्ट मेथड की, और मैंने इसको थोड़ा स्पीड देते हुए यहाँ पर समझाया। अब दूसरी मेथड है हमारी शॉर्टकट मेथड, उसको देखते हैं। अब स्टूडेंट्स बात आ रही है शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला फिर से रिवाइज करेंगे जरा। तो क्या आंसर था उसका, a + समेशन fd/n। a का मतलब बताया था अज्यूम्ड मीन। अब थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर शॉर्टकट मेथड आपको एक कॉलम में मार्क्स दिए गए हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं मार्क्स, और मार्क्स आपको दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिर उसके बाद 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये सारे आपको मार्क्स दिए गए हैं एक कॉलम के अंदर। मैं लाइन प्रॉपर नहीं ले पा रही हूँ। फिर उसके बाद बात आती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, वो आपको वैल्यूज दी गई है, f दिया गया, मतलब आपको दिया है 2 7 10 15 20 16 6 and 4। ये सारी चीजें आपको फ्रीक्वेंसी में दी है, 2 7 10 15 20 16 6 4। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो ये तो क्वेश्चन था, रेड से मैं आंसर इतना स्टार्ट करूंगी। मिड वैल्यू आप ऐसे नहीं करेंगे, क्वेश्चन में जो टेबल दी उससे को खुद से स्टार्ट कर दिया, हमें नई सी टेबल बनानी होती है, पर फॉर दी टाइमिंग हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप ऑलरेडी जानते हैं, 0 + 10/2, तो आंसर आ जाएगा 5। फिर उसके बाद 10 + 20/2, तो आंसर आ जाएगा 15। ऐसे करते करते नीचे जाएंगे, तो 5 15 25 35 45, उसके बाद आ जाएगा 55, उसके बाद आ जाएगा 65, देन आ जाएगा 75। तो 5 15 25 35 45 55 65 एंड 75। अब यहाँ पर सबसे बीच वाली चीज जो दिख सकती है आपको, तो मान लीजिए आपने 45 को बीच वाला माना, मिड वैल्यू माना इसके अंदर भी, तो इसको मान लीजिए आपने अज्यूम कर लिया कि ये हमारा 45 बनेगा। पर अभी यहाँ पर इतना जरूरी नहीं है, अब आगे समझिए आगे क्या होगा। इसके करने के बाद जैसे आप करेंगे तो आप जाएंगे fx निकालने।
ये कॉलम और बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स। एफ एक्स आप खुद पहले से जानते हैं, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ऐसे करते करते नीचे जाएंगे, 7 इंटू 15 105, फिर जाएंगे 250, उसके बाद हो जाएगा 525, उसके बाद हो जाएगा 900, 900 के बाद 880, फिर हो जाएगा 390। अच्छा मेरा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि यहाँ लाइंस प्रॉपर नहीं बनी हुई। आप लोग जब रूलिंग में करेंगे तो खुद प्रॉपर वे में करती जाएंगे, जिसके सामने जो आना चाहिए वही आना चाहिए। फिर समेशन एफ एक्स निकालेंगे, यानी सबको प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3360। ये करा। उसके बाद क्या करेंगे आप, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, समेशन एफ डी निकालो। चलो मान लीजिए आपने निकाल लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद, सॉरी डी तो अभी निकाला नहीं है, एफ एक्स निकाला आपने। फिर उसके बाद आपसे अगर कहा जा रहा है कि एफ डी निकालना है, तो आप क्वेश्चन उठता है कि डी कैसे निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ बना रही हूँ, आगे आना चाहिए वैसे, लेकिन वहां स्पेस खत्म हो गई है। तो डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए अगर आप करोगे तो आपका डी आ जाएगा। ए आपने किसको माना, 45 को माना, बीच की मेथड चीज को माना, और वो भी मिड वैल्यू के अंदर से। अब क्या करेंगे, हर जगह से एक्स माइनस ए करते जाएंगे। तो पहला वाला हमारा x क्या था, 5 था। तो यहाँ पे पहले में क्या बनेगा, 5 माइनस 40, 5 माइनस सॉरी 45, हमने 45 को माना है। तो 5 माइनस 45, तो क्या आंसर आएगा, -40 आ जाएगा। तो ये d निकालते जा रहे हो आप, तो -40 आया। फिर 15 माइनस 45 क्या आंसर आएगा आपका स्टूडेंट्स, आपका आंसर आएगा -30। ऐसे आप करते जाएंगे तो यहाँ आएगा -20, फिर आएगा -10, फिर आएगा एक जगह पर 0, फिर आएगा 10, 20, 30। इस तरीके से आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि अभी भी ये तो डी आया, एफ डी तो आया नहीं है। तो एफ डी निकालने के लिए एक और कॉलम बनाएंगे। मेरा कॉलम बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है और ये सब चीजें आगे आना चाहिए थी, इस डायरेक्शन में हम आगे जाते, लेकिन जगह नहीं है तो हम ऐसे ही करेंगे। एफ डी मतलब क्या करेंगे, ये जो एफ हमारा है और इधर से ये जो डी हमारा है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -40 इंटू 2 क्या आंसर आ जाएगा आपका, -80 हो जाएगा। तो -80, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो -210, उसके आगे बढ़ेंगे तो -200, और आगे चलेंगे तो -150 हो जाएगा। फिर चलेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर आएंगे तो 160, 120, फिर 120, इस तरह से आएगा। जब ये सब आ जाएगा तो ये तो बात आई एफ डी की। अब समेशन एफ डी कैसे निकालेंगे, तो समेशन एफ डी के लिए आप जानते हैं -240 हो जाएगा, यानी कि प्लस कर देंगे सबको, तो आंसर आएगा -240। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ फिर एफ एक्स क्यों निकाला, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आपका रिविजन करवाने के लिए था। अभी मैं उसको एक चीज और उसका यूज करूंगी तो वहां समझ में आएगा। अब सीखे, अब यहाँ पे आगे देखिए, अब इसको एफ एक्स निकाल लिया है, एफ डी निकाल लिया है, फॉर्मूले में पुट कर दें शॉर्टकट मेथड वाले में। तो ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन हमारा फॉर्मूला था, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन। अब वैल्यूज रखेंगे, एफ एक्स की तो रिक्वायर्ड नहीं, ए को मिड वैल्यू कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं, मेनली बीच से अज्यूम करते हैं, आपने 45 को अज्यूम करा था, तो आंसर आएगा 45 प्लस समेशन एफ डी आपने कितना कैलकुलेट करा, -240, तो -240 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 80। एक ब्रैकेट आप लगाएंगे, ब्रैकेट के ऊपर आप प्लीज आलस नहीं दिखाएंगे, ब्रैकेट लगाना होता है। फिर उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 45 माइनस 3 और आंसर आ जाएगा 42। यानी शॉर्टकट मेथड से, ये वाले फॉर्मूले से आपका आंसर आ रहा है 42। मान लीजिए अगर आपने इसी वाले क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड की बजाय डायरेक्ट मेथड से ही करा होता, यानी कि आपने इस फॉर्मूले से करा होता, मैं यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ। सो मान लीजिए आपने समेशन एफ एक्स अपॉन एन इज इक्वल्स टू इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि डायरेक्ट मेथड वाले फॉर्मूले से करा होता, तो मैंने एफ एक्स इसीलिए यहाँ निकाल के रखा है। तो 3360 अपॉन एन की मतलब होता है कि टोटल आप एफ को प्लस कर देंगे, तो टोटल एफ आप प्लस करेंगे तो लगभग यहाँ पर आ जाएगा 80। तो इसका समेशन एफ का भी वैल्यू यहाँ पर बता देती हूँ, समेशन एफ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 80। तो 3360 अपॉन 80 हो जाता, तो आंसर यहाँ पर भी 42 आता। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप शॉर्टकट मेथड से करें या फिर आप डायरेक्ट मेथड से करें, ये वाला तो डायरेक्ट के लिए था, डायरेक्ट के लिए, तो हर मेथड से आप करें, डायरेक्ट से करें, शॉर्टकट से करें, आंसर सेम ही आना है। तो मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप शॉर्टकट मेथड से या अज्यूम मीन मेथड से ही करें। तो ये तो शॉर्टकट मेथड हो गई। अब इसके बाद हमारी बात आ जाती है, अब स्टूडेंट्स बात आ जाती है लास्ट मेथड की, जो कि है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, पर मैं फिर भी यहाँ पर नोट करूंगी, स्टेप डिविएशन मेथड। अब समझिए, यहाँ पर इस मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय सी। अब आपके पास अगेन मार्क्स दिए हैं, हम लोग कॉलम बना रहे हैं फिर से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये सारे मार्क्स आपको दिए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि एफ आपको इस तरफ दिया हुआ है 2, 7, 10, 15, 20, 16, 16 और 4। ठीक है, ये आपको इधर इस वाले कॉलम में दिया। आप, मैं एक चीज फिर से बोल रही हूँ, सामने सामने लिखेंगे तो प्रॉपर होता है 2, 7, 10, 15, 20, 16, 16 और 4। और इनका कैलकुलेशन भी बना देती हूँ। n इज इक्वल टू, जब आप समेशन f करेंगे यहाँ पर तो n की वैल्यू आएगी 80, वो भी मैं यहाँ नोट कर देती हूँ। फिर बात आती है मिड वैल्यू निकालने की। मिड वैल्यू आप खुद बहुत अच्छे से जान गए हैं अब कैसे निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे, 0 + 10/2 करेंगे तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मिड वैल्यू ऐसे निकलेगी। 10 + 20/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर, 15। तो 5, 15, 25, 35, 45, फिर उसके बाद 55 आएगा, 65, देन लास्ट में आएगा 75। एक अज्यूम करिए किसको मीन मानेंगे, मान लीजिए फिर से 45 को मान रहे हैं, यहाँ पर a आपका अज्यूम मीन बन जाएगा। उसके बाद बात आती है d कैलकुलेट करने की। d की वैल्यू होती है x - a/c, मान लीजिए यहाँ पर। तो आपको ये निकालना है, यहाँ पर हमको ये कैलकुलेट करना होता है इस जगह पर। तो करेंगे क्या, सबसे पहले x किसको मानेंगे, यहाँ पर x तो ये वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद, सॉरी एक्स इसको क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, मिड वैल्यू के आप एक्स मानेंगे तो ये आ गया 5। ये एरो बना रही हूँ मैं यहाँ पर, पता पड़ा कि माइनस आपने समझ लिया। 5 - 45/10, तो आंसर आ जाएगा -40/10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4। कैलकुलेट करना आता है आपको, क्योंकि बचपन वाली चीजें हैं, हम इसको यहाँ पर समझ नहीं रहे। फिर उसके बाद -30/10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये इस वाले के लिए था, नेक्स्ट के लिए इस तरीके से आप ये जो डी है ये कैलकुलेट करते करते नीचे जाएंगे तो यहाँ आएगा -2, -1, फिर उसके बाद आएगा 0, 1, 2, 3। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ एफ डी का कॉलम बनेगा। एफ डी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 × -4 करेंगे तो आ जाएगा -8। उसी तरह से सबका करते जाएंगे, -21, -20, -15, 0, 16, 12, 12 और समेशन एफ डी की वैल्यू आ जाएगी जिसका आंसर आएगा -24। इस तरीके सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे, a + समेशन एफ डी इंटू सी अपॉन एन के अंदर, तो आ जाएगा 45 प्लस -24/80 इंटू 10, तो हो जाएगा 45 प्लस -3 इज इक्वल्स टू 42। अगेन 42 आंसर आया। सारे क्वेश्चन में हमने एक ही वैल्यूज दी थी, सब में 42 आया। तो आप किसी भी मेथड से करते हैं आंसर आपका सेम ही आता है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि पुरानी जो शॉर्टकट मेथड थी उसमें तो डी कैलकुलेट करने का जो तरीका था वो था d = x - a। यहाँ पर c क्यों हम लेकर आ गए, और c निकलता कैसे, सबसे पहली बात तो c का मतलब तो हमने समझा ही नहीं, क्लास इंटरवल आपने कैसे चूज कर लिया। तो c निकालने का स्टूडेंट्स कोई भी यहाँ पर टेंशन नहीं होता है। ये जो आपके सामने यहाँ पर इस साइड क्लास दी होती है, 0 - 10 था, तो 10 में से आप 0 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 आएगा। 20 में से आप 10 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 आएगा। ऐसे करते आप सब जगह जाएंगे तो 10 ही आंसर आएगा। तो जब आप क्लास इंटरवल्स को एक दूसरे से माइनस करते हैं तो जो आपका आंसर होता है वही आपका सी माना जाता है। तो ये सी निकालने का तरीका यहाँ से आया। तो इस सी की अगर आप बात करें, इस सी की, तो आप इस तरीके से करेंगे, सी ऐसे निकलता है इनको माइनस करके। थोड़ा सा हौच पौच हो गया है लेकिन चीज क्लियर होनी चाहिए। अब मैं इसका एक क्वेश्चन और करवाऊंगी लेकिन वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में लूंगी ताकि वहां पर पूरा कंसेप्ट अच्छे से आए। तो ये हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में लेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीन के तीनों मेथड्स हो गए यहाँ पर, अब हमारा मोड और मीडियन बचेगा। सो हम उसको नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम स्टेप डेविएशन का एक और एग्जाम्पल लेंगे बाद में। So that was all about for our today's lecture. Thank you so much and don't forget to like, share and subscribe. Happy learning.